हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो कि क्लास 11th का सबसे आसान और सबसे कठिन टॉपिक दोनों ही आप मान सकते हो। आसान किन बच्चों के लिए है? जिनको रूल्स की नॉलेज अच्छी है, जिसे जर्नल एंट्री अच्छी आती है, उनके लिए चैप्टर बहुत आसान है। लेकिन जिसके लिए कठिन किसके लिए? जिसके लिए आप लोग रूल्स आते नहीं है, रूल्स के साथ में आपको जर्नल एंट्री कर नहीं पता, उन बच्चों के लिए ये चैप्टर हार्ड है। तो बच्चों, आज का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किन किन जर्नल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है, कौन सी जर्नल एंट्री में सस्पेंस डेबिट और क्रेडिट होता है, वो सब चीजें हैं। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर अब तक नए हैं, पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जो वीडियो है वो साथ के साथ मिलती रहे। बच्चों, कॉन्सेप्ट ये है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन होता ही क्यों है, वहां मुद्दे की बात ये है। सुनो मेरी बात, जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, किसी भी कारणवश अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, चाहे वो डेबिट में कमी हो चाहे वो क्रेडिट हो, मैच करने के पर्पज से आप लोग उसे सस्पेंस अकाउंट के नाम से उतनी जितने की डिफरेंस फिगर आ रही है, उस डिफरेंस फिगर को आप लिख लेते हो ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस के नाम से, और अपना टेम्परेरी पर्पज के लिए जो है अपना ट्रायल बैलेंस मैच कर लेते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे आगे कभी चेक ही नहीं करोगे। आपने अभी अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करने के पर्पज से सस्पेंस अकाउंट जो है अपने ट्रायल बैलेंस में शो कर दिया, लेकिन अब इस सस्पेंस के पीछे हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किन किन कारणों से ये सस्पेंस अकाउंट आ रहा था, और हम उन कारणों को ठीक करने के लिए हम अपनी बुक्स के अंदर क्या पास करेंगे बच्चों? जर्नल एंट्री में पास करेंगे। नॉर्मली सस्पेंस किन अकाउंट्स के अंदर ओपन होता है, ये चीजें हैं बच्चों। अगर किसी लाइन के अंदर वर्ड आ जाए आपका पोस्टिंग, किसी भी जर्नल एंट्री के अंदर, किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर अगर वर्ड आ जाए पोस्टेड, तो वहां पे 99% चांस है कि आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा ही होगा, डेबिट या क्रेडिट में। लेकिन इसके अलावा ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी हैं, इन सभी केसेस में आप लोग का 100% जो है सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा ही होगा। इंस्टीड ऑफ, अगर किसी लाइन में कैरिड फॉरवर्ड लिखा हो, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, एक्सेस, शॉर्ट, ये सब चीजें लिखी हो, तो 100% है आप लोग का वहां पे सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा ही होगा। नॉर्मली सस्पेंस अकाउंट किन बुक्स में ओपन होता है? परचेज बुक में, सेल बुक में, परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न बुक में, इन सब चीजों में ओपन होता है। तो पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज दे देता हूं। देखो बच्चों, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बुक्स में जो सस्पेंस है हमारा बुक्स के अलावा और किसी एंट्री के अंदर भी जो है सस्पेंस अकाउंट ओपन हो सकता है, लेकिन बुक्स के अंदर नॉर्मली होता है परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक। आई होप सो आपको इन सब बुक के नेचर पता होंगे कि किसका नेचर क्या होता है। देखो बच्चों, परचेज का नेचर हमेशा होता है डेबिट, सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का नेचर होता है डेबिट, और परचेज रिटर्न का नेचर होता है आप लोग का क्रेडिट। ये कुछ ऐसे होते हैं। अब ये चीजें या तो गलती से बुक्स में ज्यादा आ रही होंगी या कम आ रही होंगी। E for excess, S for short, E for excess, S for short, यानी कि कुछ ऐसे आ रही होंगी आप लोग की। ठीक है। अब अगर परचेज का नेचर आपका डेबिट होता है और ये गलती से जो है जनरल एंट्री में ज्यादा आ रही है बुक, तो इसका नेचर को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। एक्सेस के अंदर जो है इन सब के नेचर को रिवर्स करेंगे। जैसे कि एक्सेस, गलती से आपकी परचेज बुक ज्यादा हो गई, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? जनरल एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। मैंने क्या किया बच्चों? मैंने इस डेबिट का नेचर चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया। लेकिन अगर आपका परचेज बुक कम आ रही है, शॉर्ट हो गई है, तो इसका नेचर रिवर्स नहीं करेंगे, सेम एज इट इज रहने देंगे। तो एंट्री बनेगी आप लोग की परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। यानी कि जितने भी आप लोग के एक्सेस हैं, इन सभी एक्सेस में इसका नेचर क्रेडिट है, तो ये डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी इसकी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। शॉर्ट में कोई नेचर चेंज नहीं होता, सेम रहेगा। अगर आप लोग का शॉर्ट हो जाता है तो एंट्री बनती है आप लोग की सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल, और एक्सेस में एंट्री क्या बनती है आप लोग की? सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो ये आप लोग की कुछ एंट्री बनेगी, और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही रूल लगेगा। तो बच्चों, ये है मेरा कॉन्सेप्ट। मैं आप लोग को बताने वाला हूं कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन एग्जाम्पल के, तो आप लोग उन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से सुनना। और जो बच्चे जो हैं, मेरी वीडियो को आप लोग पॉज कर लेना, और पॉज करने के बाद में आप लोग इसे प्लीज कॉपी कर लेना, ताकि आप लोग को इसे समझने में आसानी होगी। और बच्चे ये चीज भी नोट कर लेना आप लोग, ये भी आप लोग के लिए फायदा करेगा। पहला लिखा हुआ है परचेज बुक अंडरकास्ट। परचेज बुक अंडरकास्ट हो गई, कम हो गई, यानी कि हमें नेचर रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। और परचेज बुक का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो शॉर्ट हो गई,
ठीक है, अंडर कास्ट मतलब कम हो गई या शॉर्ट हो गई, जैसी भी कोई बात है। तो एंट्री बनेगी आप लोग की परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बच्चों मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि किसके अंदर नेचर चेंज होगा, किसके अंदर सस्पेंस आएगा, किसके अंदर आएगा। दूसरी लाइन, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिट टू वेजेस अकाउंट। आपने ऑफिस की बिल्डिंग को बनाया लेकिन बाय डिफॉल्ट आपने वेजेस को डेबिट कर दिया, यहां पे सस्पेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये भी पता है कि क्या होना चाहिए था, ये भी पता है कि क्या हो गया। दोनों चीजें हैं, होना चाहिए था डेबिट हमारा कंस्ट्रक्शन, इनकी बिल्डिंग डेबिट, और कर किसको दिया हमने, वेजेस को। तो इसके लिए आप लोग को जो है यहाँ पे 4 एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहले आप लोग पास करोगे बच्चों गलत एंट्री। गलत एंट्री क्या कर दिया आप लोगों ने, वेजेस को डेबिट कर दिया। तो एंट्री बनाई आप लोगों ने वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर मैंने आपको रूल बताया था इसका रिवर्स करना। जिन बच्चों ने मेरी इसकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की पहली वीडियो नहीं देखी, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाना और आप लोग को जो है वीडियो वहां पे मिल जाएगी, आराम से समझना। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसका बच्चों रिवर्स करेंगे, एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस। और जबकि एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी आप लोग की, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब हम इन दोनों एंट्री के अंदर क्या करेंगे, कंपैरिजन। यहां कैश मेरा डेबिट है, यहां मेरा क्रेडिट है, तो डेबिट से क्रेडिट कट गया, बचा क्या बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। हमारी कुछ एंट्री ऐसे निकल कर आएगी। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड में लिखा है अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 1200 टू रमेश। हमने क्रेडिट सेल करी रमेश को, हैज बीन रॉन्गली पास टू द परचेज बुक। माल बेचा था रमेश को और लिख किस में लिया, हमने परचेज बुक में लिख लिया। बच्चों बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर दोबारा बताऊंगा आप लोगों को। इसके अंदर भी देखो बच्चों, इसके अंदर भी आप लोगों का सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पता था कि होना क्या चाहिए था कि माल बिका था और हमने गलती से कौन सी बुक में लिख लिया, परचेज बुक में। तो एंट्री देखो क्या बनेगी, आप लोगों ने गलत एंट्री बना दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। बच्चों अमाउंट कितनी है, 1200 रुपए की। इस एंट्री को रिवर्स करो, रमेश डेबिट टू परचेज 1200 1200। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल 1200 1200। अब सुनो, रमेश डेबिट है, यहां भी डेबिट है, तो 2 बार डेबिट हो गया। तो बच्चों रेक्टिफाई एंट्री के अंदर रमेश में जो है एक ही बार डेबिट होगा और वह जुड़ जाएगा, यानी कि डेबिट क्रेडिट आपस में, डेबिट और डेबिट आपस में जुड़ जाते। डेबिट और क्रेडिट होता तो कट जाता। टू परचेज, कहीं भी और परचेज नहीं आ रहा तो इसको एज इट इज लिखेंगे 1200 रुपए। सेल भी कहीं नहीं आ रहा है तो हम सेल को भी एज इट इज लिख देंगे 1200 रुपए। कुछ इस तरीके से जो है आप लोग की सारी एंट्री पास होने वाली है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं, समझना। इसके अंदर लिखा हुआ है गुड्स परचेज फॉर ₹5000 वर पोस्टेड एज 500 टू परचेज अकाउंट। आपने माल खरीदे थे 5000 के, लेकिन आपने परचेज बुक में केवल 500 रुपए लिखे। तो ज्यादा लिखे कम लिखे, आप लोगों ने माल कितने खरीदा था, 5000 का, लेकिन परचेज रिकॉर्ड कितने करे केवल आप लोगों ने, 500 रुपए। तो अभी 4500 रुपए और रिकॉर्ड करने हैं, यानी कि बुक आपकी कम हो गई। तो उस कम के अंदर नेचर चेंज नहीं होता। तो बच्चों एंट्री बनेगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सर यहाँ सस्पेंस क्यों आया, बच्चों मैंने आपको बताया था ना, पोस्टेड, जो पोस्टेड होगा वहां पे आपका सस्पेंस अकाउंट आएगा ही आएगा। फोर्थ नंबर की एंट्री देखो क्या लिखी, फिफ्थ नंबर की, एन अमाउंट ऑफ ₹2000 ड्यू फ्रॉम महेश चंद विच हैज बीन रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स। मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, 2000 रुपए हमारे महेश चंद पे डेबिट मतलब कि डेटर था हमारा, उसने हमारे पैसे नहीं दिए और हम उसका अकाउंट जो है बैड डेब्ट्स के नाम से पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं। लेकिन अब महेश चंद्र ने हमें पैसे दे दिए और मैंने उसका अकाउंट गलती से क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री मैंने बनाई है कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। रिवर्स करो, महेश चंद डेबिट टू कैश, रिवर्स हो गई। अब एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा, जब मरे हुए हमारे को पैसे मिलते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एंट्री बनती है। ठीक है, अब कैश क्रेडिट है और कैश डेबिट है तो कैश से कैश कट जाएगा, एंट्री का बची सिर्फ आप लोग की महेश चंद डेबिट टू
बैड डेब्ट रिकवर्ड। कुछ इस तरीके से आप लोग की सारी जर्नल एंट्री पास होगी। तो जो जिन बच्चों को मेरा चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें ताकि आप लोग को आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।